ईद क्यों मनाया जाता है, ईद कब आता है, ईद का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो ईद जो है यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर यानी इस्लामिक धर्म के अनुसार यहाँ पे दो यहाँ पे मेन पर्व है, यानी प्रमुख पर्व है, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं ईद, एक को बोलते हैं बकरीद। ठीक है ना, प्रमुख पर्व है दो, हो गया ईद और बकरीद। तो यहाँ ईद, ठीक है ना, ईद क्या होता है, तो ईद जो होता है कि ईद से पहले इंसान यहाँ पे मुस्लिम धर्म के हिसाब से यहाँ पे 30 दिन रोजा रखा जाता है। ठीक है ना, कस्म में माना जाता है कि रोजा 30 दिन का होता है। ठीक है ना, यानी पूरे 30 रोजे के बाद, ठीक है ना, आता है जो लास्ट दिन, उसे हम लोग बोलते हैं ईद। ठीक है ना, अब ईद हम लोग क्या सिखाता है। ठीक है ना, ऐसे तो हम लोग रोजा रखते हैं, हम लोग भूखते हैं 30 दिन, यानी हम लोग भूखे रहते हैं। उसके बाद ईद आता है, तो ईद में क्या होता है, ईद में हम लोग नमाज पढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी ईद में गांव से बाहर जाके, ठीक है ना, ईदगाह जो होता है उसमें हम लोग नमाज पढ़ते हैं। ठीक है ना, ईद का मतलब होता है वो खुशी जो खुशी बार बार आए। ठीक है ना, यानी जो खुशी बार बार आता है उसे हम लोग बोलते हैं ईद। ईद बार बार आता है, यानी साल भर के बाद ये आता है, ये खुशी जो है साल भर के बाद आता है। ठीक है ना, यानी इस साल आया फिर अगला साल आएगा। ठीक है ना, यानी 1 साल के बाद ये खुशी आता है, खुशी आता है। ईद होता है, यानी ईद का मतलब ही होता है खुशी आना। जैसे कि 7 दिन के बाद आता है क्या, जुमा। जैसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब या इस्लामिक धर्म के हिसाब से 7 दिन के बाद आता है जुमा। तो जुमा क्या है, जुमा भी एक प्रकार की ईद है, यानी उस दिन भी खुशी होता है। ठीक है ना, यानी खुशी के दिन को ही बोलते हैं ईद। ठीक है ना, यानी हम लोग को जब भी खुशी होता है तो ईद होता है। ठीक है ना, ईद में मेन मकसद क्या होता है, ईद में यहाँ पे ईद में नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज। ठीक है ना, 2 रकात नमाज पढ़ा जाता है, जिसको बोलते हैं ईद उल फित्र। 2 होते हैं, एक ईद उल अजहा होता है, एक ईद उल फित्र होता है। तो ईद उल फित्र का मतलब होता है ईद का नमाज, और ईद उल अजहा का मतलब होता है बकरीद का नमाज। तो क्या होता है कि लोग नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से क्या होता है, गले मिलते हैं। गले मिलने का मेन मकसद ये होता है, गले मिलने का नमाज पढ़ने के बाद, ताकि ईद हमको ये बोलता है कि ये एक जो आज आपने की किसी गले मिले, ठीक है ना, किना कपट हटा दिए, लोग से मिले, उसी तरह आप 11 माह भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए। ठीक है ना, ईद हम लोग का मेन मकसद ये रहता है कि 11 इस तरह आज आप लोग जैसे ईद के दिन लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, सलाम करते हैं, मतलब जो भी करते हैं। ठीक है ना, इस्लामी धर्म के हिसाब से वैसे ही इंसान जो है हर एक दिन यानी 11 महीना जो बचता है उसी तरह है। ठीक है, ये ईद हम लोग को यही सिखाता है। लेकिन ईद का मेन खुशी किसको होता है, जो 30 दिन का उपवास रखता है। ठीक है ना, या 29 दिन जो भी होता है उसका उपवास रखता है, उसी को ईद मुबारक होता है। यानी ईद अक्सर देखा जाए तो इन्हीं लोग के लिए ईद है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं जो उपवास नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो उपवास नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनको अगर देखा जाए हिसाब से, तो उनको तो जो ईद में जो ईद का जो नमाज होता है वो पढ़ना ही उन लोग की जायज़ नहीं है। ठीक है ना, यानी वो ईदगाह में उन लोग के जाना ही अच्छा नहीं है। ठीक है, चूँकि देखिए कहने का मतलब कहीं वो भी लोग के ईदगाह में जाना ही अच्छा नहीं है। ठीक है ना, वो लोग को जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि कहने का मतलब नहीं, कोई फैक्ट्री है उसमें आदमी काम नहीं करेगा, जाएगा मालिक से पैसा मांगता, मालिक पैसा नहीं देगा, उसको पीट के भगा देगा। ठीक है ना, तो जो इंसान 30 दिन रोजा नहीं रखता है उसको वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ईदगाह में इसलिए नहीं जाना, क्योंकि उस दिन जो होता है जो भी लोग रोजा रखते हैं, ठीक है ना, इस्लाम धर्म के हिसाब से वो लेकर कोई भी हिसाब किताब होता है। हिसाब किताब क्या होता है कि आपने रोजा रखा है, आपको गॉड क्या देंगे, ईश्वर क्या देंगे, ये ईश्वर के ऊपर है। ठीक है ना, क्योंकि एक रोजा एक ऐसा चीज़ है जो कि खुदा गॉड भगवान खुद बोले हैं कि हम खुद देंगे इंसान को। ठीक है ना, क्योंकि नमाज है तो नमाज का भी उसका भी है कि नमाज को इतना मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन ये रोजा जो होता है, उपवास जो होता है, इसका फिक्स नहीं है। इसका जो बोले हैं, जो इसका मेन डायरेक्टर है ऊपर वाला गॉड खुदा, ठीक है ना, वो खुद बोले। ठीक है ना, इसको इस तरह समझते हैं, जैसे माने कोई मालिक है, ठीक है ना, कोई लेबर काम कर रहा है तो उस लेबर का तनख्वाह है, ऐसा मानते हैं 5,000 रुपये तनख्वाह है। अब मालिक बोल दे कि नहीं, तुमको तनख्वाह हम खुद देंगे, तुम्हारे मुंह मांगा, तो उसको कितना खुशी होगा आदमी जान सकता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होता है। सेम वैसा ही हाल है। ठीक है ना, ऊपर वाला का, तो ऊपर वाला बोले हैं कि इसको खुद हम देंगे। ठीक है ना, तो ईद जो है, ईद का मेन मकसद ये होता है कि खुशी का दिन। ठीक है ना, और साल भर में एक बार आता है। ठीक है ना, ईद। लेकिन देखा जाए इस हिसाब से तो ईद का मतलब खुशी, यानी जब भी खुशी आए तब भी ईद होता है। ठीक है ना, क्योंकि कभी कोई नहीं चाहता है कि मेरे पास गम है, कोई चाहता है मेरे पास खुशी है। ठीक है ना, तो खुशियाँ मतलब क्या, ईद है। ठीक है, तो इससे ईद को देखो, ईद को क्या होता है, ईद के ईद उल फित्र जो होता है बदर के जंग होता है, यानी मोहम्मद साहब के समय में जंग हो रहा था। ठीक है, लड़ाई हो रहा था, धार्मिक लड़ाई। ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, जब धार्मिक लड़ाई जब विजेता हुए, ठीक है ना, वहाँ पे जब वो जीत गए मोहम्मद साहब, तो 624 ईस्वी में, यानी ईसापुर में ईस्वी में सबसे पहले ईद मनाया गया था, यानी मोहम्मद साहब के दौर में। ठीक है, सबसे पहले इतना ईद मनाया गया। ठीक है ना, तभी से ईद का जो प्रचलित हुआ, तभी से ईद का मनाने का शुरुआत हो गया। ठीक है ना, यानी 624 ईस्वी से ही ईद मनाना शुरुआत हुआ।
में लोग एक दूसरे को खिलाते हैं, घर पर जाके खाते हैं, दूसरे घर पर खिलाते हैं, यानी एक दूसरे से प्रेम बांटते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से स्नेह रखते हैं, अच्छा तरह से बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के घर जाते हैं, उसके घर को खाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से प्रेम की तरह, ठीक है, प्रेम बना रहता है, ताकि यहाँ पर कोई छुआछूत ना रहे, ठीक है, दिन ही अच्छे रहते हैं। उसके बाद बस तुम गया तो तुम कहाँ मैं कहाँ, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ईद के दिन जिस तरह है उस तरह ही लोग करना चाहिए, किसी के दिल में किसी को कीना कपट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, सबका दिल साफ होना चाहिए, ठीक है ना, तभी होता है ईद, ठीक है ना। और ईद के दिन, हाँ, ईद के दिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप अच्छे अच्छे पकवान पकाएंगे तभी बढ़िया होगा, ठीक है ना, या अच्छे कपड़ा पहनेंगे तभी बढ़िया होगा। ईद में कोई इसका कोई डिटेल नहीं है कि आप कपड़ा अच्छा पहना। हाँ, कपड़ा साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए, पाक का मतलब होता है साफ होना चाहिए कपड़ा, कपड़ा मैल नहीं होना चाहिए, फटा कपड़ा चलेगा लेकिन साफ चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि आप ईद में कपड़ा खरीद के पहने, ठीक है ना, कपड़ा पहने ना पहने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि मोहम्मद साहब के दौर में एक लड़का था जिसका अब्बू अम्मी नहीं थे, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि उनको साहब ने अपने घर पे लगाया, उसको नहलाया धुलाया, मतलब कि अपने वाइफ से बोले नहलाया धुलाने के लिए, और उसको अपना बेटा की तरह बर्ताव के, ठीक है ना। यानी इसका मेन मकसद ये है कि गरीबों का, यतीमों का मदद करना भी होता है, ठीक है ना। ये ईद में क्या होता है, गरीब जो है सदका फितरा, यानी जो जिसका इंसान गरीब है तो उसकी मदद करना, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे का मदद करना। अब मदद करने में ये नहीं है कि ओनली मुस्लिम का ही मदद करना, कोई भी हो, एनी कास्ट, ठीक है ना, इंडिया के अंदर कोई भी कहीं ऐसे तो मेरे हिसाब से इंडिया में कोई कास्ट नहीं है, लेकिन यदि कास्ट भी है तो इसे ये नहीं देखना है कि फलाना ये कास्ट है। आप किसी भी कास्ट को, जो गरीब है, जो उस लायक का है, ठीक है ना, उसको आपको हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप उसको हेल्प कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपके लिए ईश्वर भी आपके हेल्प करेंगे, गॉड भी आपका हेल्प करेंगे। इसीलिए कोई भी लाचार आदमी हो, कोई भी मजबूर हो, उससे हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना। आज जहाँ तक कपड़ा की बात है तो कपड़ा कोई जरूरी नहीं होती कि नया कपड़ा पहनना ही है, आपके पास नया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप मतलब इससे ये होता है कि आपसे कोई दूसरा खुश रहे, ठीक है ना। इसका मेन मकसद ये है कि आपसे कोई दूसरा इंसान खुश रहे, ठीक है ना। तो आप चाहिए कि हमसे दूसरा कोई खुश रहे, या कोई गरीब है, कोई यतीम है, अगर उसको आप चाहते हैं कि हम इसको मदद कर सकते हैं तो बेहतर उसको आप मदद कर दें, ठीक है ना। ईद का मेन मकसद यही होता है।